Student, today I will discuss the cubes and cube roots for the class 8th student। आज हम लोग जो है क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पर डिस्कस करना है कि क्यूब्स क्या होता है। जो किसी नंबर का अगर क्यूब्स क्या होता है, इन जनरल फार्मूला अगर हम पहले इसकी डिफिनीशन जो है देखें, फॉर अ गिवन नंबर for a given number x, we define that is x cube equal to x into x into x। x क्यूब का जो सेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर नंबर का हम 3 टाइम्स जो है वो मल्टीपल करते हैं जो है, तो जो वैल्यू आती है वो उस नंबर का क्यूब फॉर्म रहता है जो है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 2 के पावर क्यूब, 2 के पावर थर्ड या क्यूब, इसका सेंस ये है कि इस 2 का मल्टीपल जो है वो 3 टाइम्स हुआ है। That is 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। 3 क्यूब अगर हम कर दें, 3 क्यूब करें अगर हम, that is 3 into 3 into 3, that is 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ये वैल्यू जो है 3 क्यूब की आगे जो है। फिर हम लोग जो है अब इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि क्यूब रूट्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अभी तो हम लोग जो है क्यूब्स के बारे में जो है डिस्कस किया है, अब हम लोग क्यूब रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो है। लेकिन उससे पहले कुछ क्यूब्स के हम लोग एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखेंगे कि क्या और भी इसके बेटर एग्जाम्पल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं जो है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे आप जो है ज़रा सा। तो हम लोग जो है आप देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब्स क्या होता है, किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन अगर हम देखेंगे परफेक्ट क्यूब की जो है, परफेक्ट क्यूब, इसकी डिफिनीशन देखेंगे यार, नंबर अ नेचुरल नंबर is said to be a perfect cube of some नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर जो है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देखें, अगर हम कहें कि 2 क्यूब, दैट इज अ वैल्यू जो है इसकी 2 into 2 into 2, दैट इज 8। वैल्यू इसकी कितनी आ गई? 8। अगर हम कहें 3 क्यूब, 3 into 3 into 3, दैट इज 27। हम कहें यहाँ पर 4 क्यूब, दैट इज 4 into 4 into 4, दैट इज 64। तो यहाँ पर हम लोग देखें एक चीज़ और भी वैल्यू देख लेते हैं, 1 क्यूब, दैट इज 1 into 1 into 1। अब देखेंगे अगर परफेक्ट क्यूब का कोई नंबर देखा जाए तो 1 cube that is a 1, 2 cube that is a 8,
3 cube that is 27 and 64। तो यहाँ पर जो है 1, 8, 27, 64 ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि जो है इसकी डिफिनीशन हम लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। कुछ नेचुरल नंबर जो होते हैं वो परफेक्ट क्यूब होते हैं, सारे नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब होते हैं जो है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जैसे 2 क्यूब का है तो इसकी वैल्यू 8 आ गई, तो जैसे 1 है, 8 है, 27 है या 64 है, ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब्स नंबर आते हैं। उसी तरह अगर हम यहाँ देखेंगे कि 5 का क्यूब लें, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5, तो टोटल वैल्यू जो हो जाएगी इसकी 125। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो 125, यानी जो है यहाँ देखेंगे कि 1 जो है 8, 27, 64, 125 इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब जो है, जिसके 3 फॉर्म अगर इसके रूट्स निकालते हैं और इसके रूट जो है वो 3 के टर्म्स में आते हैं तो वो नंबर हमारा जो है वो परफेक्ट क्यूब होता है जो है। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, शो दैट show that 189 is not a perfect क्यूब। ये हमको शो करना है कि 189 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यानी हमको बताना है कि क्या 189 जो है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि 189 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब में अगर हम लोग देखेंगे कि इसका जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 के टर्म्स में आने चाहिए जो है। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, आप लोग जानते होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। 189 सबसे पहले तो सबसे छोटी वाली वैल्यू से हम लोग इसको कट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 से वैल्यू ये कटेगी नहीं जो है, तो इसके आगे वाली वैल्यू लेके जाते हैं तो 3 से काटेंगे, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9, फिर ये वैल्यू 3 से कटेगी, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर ये वैल्यू 3 से कटेगी, 3 7 जा 21। अब देखिए ये 7 जो है वो 7 से ही कटेगा, फिर इससे बड़ी वैल्यू देखेंगे तो 4 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू किससे आएगी, 7 से कटेगी। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम 189 को लिखा जाए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो यहाँ पर देखेंगे 3 का तो क्यूब्स आ रहा है लेकिन 7 का क्यूब नहीं है जो है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 189 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। शो hence prove that 189 is not a perfect cube, is not a perfect cube because not triplet form of 7 number of a
इंटीजर्स क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किसी नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब क्या होता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट अगर हम लोग एक नंबर लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स का, जैसे हम लोग -2 लेते हैं, तो -2 यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स है और इसका हम लोग क्यूब देखें तो क्यूब लें इसका, अगर हम दैट इज इसका मल्टीपल हम लोग 3 टाइम्स करेंगे, ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। -2 का मल्टीपल हम लोग 3 टाइम्स करेंगे, दैट इज -2 इंटू -2 इंटू -2। तो माइनस का माइनस में मल्टीपल होगा तो वो प्लस में होगा, तो ये प्लस हम लोग कर दें पहले, और 2 का मल्टीपल 2 में हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 4, +4 हो गया। माइनस का माइनस में मल्टीपल करेंगे तो प्लस होगा, और 2 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू फिर ये -2 है तो प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस होगा, और 4 2 जा 8। तो देखिए यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू आई है -8, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इससे हम लोग को ये सीख मिली, या हम लोग ये नॉलेज हम लोग गेन किए कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक फंडा लिखेंगे, क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स cube of a negative integers is always नेगेटिव। अब हम लोग नेक्स्ट थिंग देखेंगे जरा सा, क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर, क्यूब्स ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का क्यूब क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर अगर हम लें, आप लोग जानते होंगे कि रेशनल नंबर जो होता है वो a/b के फॉर्म में होता है। और सबसे पहले एक रेशनल नंबर हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं जो है, जिसे देखिए एक रेशनल नंबर लें अगर हम 1/2, तो 1/2 जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो है वो a/b के फॉर्म में है रेशनल नंबर। तो इसको हम इसका क्यूब्स लेते हैं, 1/2 का होल क्यूब। तो जाहिर सी बात है इसका मल्टीपल जो है हम लोग 3 टाइम्स करेंगे, ट्रिपलेट फॉर्म में होगा, दैट इज 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो 1 का मल्टीपल सब में होगा, दैट इज 1, और 2 2 जा 4, 2 जा 8। 1/8 इज अ रैशनल नंबर। 1/8 इज अ रैशनल नंबर जो है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर किसी रैशनल नंबर का भी क्यूब करते हैं तो वो भी हमारा रैशनल नंबर ही होता है। अगर हम किसी नेगेटिव रैशनल नंबर का लें तो यहाँ पर देखेंगे, चाहे हम पॉजिटिव रैशनल नंबर लें चाहे हम नेगेटिव रैशनल नंबर लें, तो देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो क्यूब तो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव रैशनल नंबर का जो क्यूब होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे देखें यहाँ पर
अगर हम -1/2 लें और इसका अगर हम क्यूब लेते हैं, दैट इज द -1/2 इंटू -1/2 -1/2 इंटू -1/2, तो -1/2 -1/2 प्लस, तो ये हो जाएगा +1/4 इंटू -1/2, दैट इज -1/8। तो यहाँ पर देखेंगे -1/8 जो है वो रेशनल नंबर है, लेकिन वो नेगेटिव रेशनल नंबर है। यानी किसी नेगेटिव इंटीजर्स का अगर हम क्यूब लेते हैं तो वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो नेचुरल नंबर हो। और अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर का लेते हैं तो ऑलवेज वो पॉजिटिव होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है वो एक्सरसाइज जो है वो 4A आप लोग अपने बुक से जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर इफ़ एनी डाउट देन ऑक्स मी। ओके, थैंक यू।